पंचायत और जिला पंचायत और जनपद पंचायत के चुनाव की घोषणा होने के बाद आचार संहिता एमपी के सभी ग्रामीण एरिया में लागू कर दी गई है। अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों, शासकीय विभागों, पंचायतों और उनके कर्मचारियों के लिए आदर्श आचरण संहिता निम्नानुसार है। कृपया इस आदर्श आचार संहिता का पालन अवश्य करें। पंचायत निर्वाचन के लिए आदर्श आचरण संहिता। इस संहिता के प्रावधान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन तिथि की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेंगे। सभी अभ्यर्थी इस तथ्य से अवगत रहें कि त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन गैर दलीय आधार पर होते हैं, तब भी आचार संहिता के प्रावधान राजनीतिक दलों पर भी समान रूप से लागू होंगे। भाग 1 में अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचरण संहिता इस प्रकार है। सामान्य आचरण। किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, संप्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुँचे या उसमें द्वेष या तनाव पैदा हो। मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, सांप्रदायिक, दलगत या जातीय भावना का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। पूजा के किसी स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जाना चाहिए जिनका संबंध उनके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से ना हो, और ना ही ऐसे आरोप लगाए जाना चाहिए जिसकी सत्यता स्थापित ना हुई हो। किसी राजनीतिक दल की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम, पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा दल और उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसके राजनीतिक विचार कैसे भी क्यों ना हो। किसी भी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए किसी दल या अभ्यर्थी द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने की कार्रवाई का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए और ना ही स्वयं ऐसे कृत्य में भाग लेना चाहिए। राजनीतिक दलों तथा अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो चुनाव के कानून के अंतर्गत अपराध हो, जैसे कि ऐसा कोई पोस्टर, इश्तेहार, पैम्पलेट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता ना हो। किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारों के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो। किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना। मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए समय के साथ समाप्त होने वाले पिछले 48 घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा करना। मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का उपहार, पारितोषिक, प्रलोभन आदि देना।
मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयोजना करना, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना, मतदान केंद्र में या उसके आसपास भी श्रृंखला आचरण करना या मतदान केंद्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना, मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात गलत नाम से मतदान का प्रयास करना। त्रिस्तरीय पंचायत, आम एवं उप निर्वाचन राजनीतिक दलीय आधार पर नहीं होते हैं, अतः चुनाव की प्रचार सामग्री में किसी भी राजनीतिक दल व्यक्ति का प्रतीक चिन्ह का उपयोग नहीं किया जाएगा। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए निजी राशि से सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा धार्मिक प्रयोजन से कोई निर्माण अथवा कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा नहीं की जाएगी। मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व से शराब की दुकानें बंद रखी जाएंगी, अतः इस अवधि में किसी अभ्यर्थी द्वारा ना तो शराब खरीदी जाए और ना ही उसे किसी को पेश या वितरित की जाए। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोका जाना चाहिए। किसी भी अभ्यर्थी अथवा उसके समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, आहते, दीवार का उपयोग झंडा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए उसकी अनुमति के बगैर नहीं किया जाना चाहिए। अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए। शासकीय एवं सार्वजनिक भवन, उनके आहते या अन्य परिसंपत्ति का उक्त प्रयोजन हेतु उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार की अन्य जानकारी पाने के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।